अब मैं बुलाना चाहूंगा ऐसे युवराज को कि जो अध्ययनशील में प्रवीण है, तो उनके लिए पेश है। कोटा के निवासी है, दयोदय से आते हैं, खेलों में ये अच्छे हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं। ऐसे युवराज आकाश जी को मैं बुलाना चाहूंगा। सब जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। ओम नमः शिवाय। फाइनली वो घड़ी आ गई है। इस वक्तव्य में धन्यवाद, प्रेरणा आदि सब समाहित होगा, आप यथायोग को समझते चलना। सबसे पहले मैं धन्यवाद से शुरू करता हूँ, क्योंकि इतने शिक्षकों से सीखा है, इतने शिक्षकों से ऑलमोस्ट 12 साल से पाठशाला पढ़ी है, 5 वर्ष की उम्र से मोक्ष आश्रम में पढ़ा है, टोडरमल स्मारक में पढ़ा, जहाँ गया वहाँ पढ़ा है। इसलिए उन सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से 6 व्यक्तियों को मैं इस ओकेशन पे याद करना चाहूँगा। एक मेरी, सबसे पहले मेरी मम्मी जिनने मुझे धर्म में लगाया। दूसरे मेरे पापा जिनने वो सारी सुविधाएं मुझे जुटाई कि मैं धर्म में लगा रहूँ। तीसरा, अब वो 4 लोग यहाँ नहीं हैं, एक तो बिल्कुल नहीं हो सकते। एक मेरे ताऊ जी, वो अभी ट्रेन में है, वो नहीं आ पाया आज किसी कारणवश, जिनने हमारे पूरे परिवार को धर्म में लगाया। उनकी ही प्रेरणा से आज हमारे परिवार में कहूँ तो मैं 6वें नंबर का शास्त्री आज हमारे परिवार से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आपने सुना होगा चेतन जी शास्त्री बक्सवा, पंडित शुभांशु जी शास्त्री, संकित जी शास्त्री, मेरी दीदी बैठी है पीछे, शाश्वत प्राक्षी जैन, और फिर मैं। और इसके बाद मेरे भैया, उनको भी छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए वो भी यहाँ पे नहीं आ पाए। और एक संयम भैया जिनने मेरे जीवन को बदला, सबने तारीफ करी और मैं भी करना चाहूँगा। संयम भैया जिनने मेरे जीवन को बदला, और मेरे भैया के क्लासमेट थे, उनके जीवन को भी बदला होगा। और अंतिम एक नाम जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब। ये एक ऐसा व्यक्तित्व थे, शायद मेरे क्लासमेट समझ गए, एक यही अवसर था जब मैं सबसे ज्यादा रो रहा था, क्योंकि मुमुक्षु आश्रम में किसी ने मुझे संभाला था तो वो धर्मेंद्र जी भाई साहब। क्यों? क्योंकि बाकी सब मेरी सिर्फ तारीफ करते थे, मेरे टीचर सब तारीफ करते थे। उनने एक दिन क्लास में कहा था, आकाश तुम बाहर तो बहुत बनते हो और क्लास में आके तुम शांत हो जाते हो। तब मुझे वो बात समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर वो बात समझ में आई, उनने समझाया और उनने इस दिशा में लगाया कि मैं कुछ बन सकूं। और उनकी ही सबसे अधिक प्रेरणा थी शास्त्री करने की। उनने मुझसे इंटरव्यू में पूछा था जब मैं मोक्षाश्रम में गया था कि तुम आगे चल के क्या बनोगे। मैंने उनसे कहा था भाई साहब मैं शास्त्री बनूंगा। तब पता नहीं था शास्त्री क्या, बस फ्लो में बोल दिया था, क्योंकि भैया शास्त्री थे, वो मुझे बताते थे कि वहाँ हम ऐसा करते हैं, वहाँ हम ऐसा करते हैं। अब मैं आगे बढ़ूँ तो मेरी धार्मिक यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुझे याद है जब मैं 6th 7th या 4th 5th में हुआ करता था, मम्मी मुझे जबरदस्ती एक बुक पढ़ाती थी, इन भावों का फल क्या होगा। तब मुझे इतना कंटाला आता था, क्या मम्मी डेली बैठ जाती हैं, और जब 5 पेज पढ़ने में मुझे 2 घंटे लग जाते थे। लेकिन आज की मैं परिस्थिति बताऊं कि फर्स्ट ईयर में मुझे वो दिन भी याद है जब 250 पेज की किताब मैंने सिंगल रीडिंग में पढ़ी थी। मतलब वहां से वो संस्कार चले आ रहे हैं कि मम्मी ने वहां 5 पेज पढ़ा है और आज से वो पढ़ते गए। फिर इसी तरह कारवां चलता गया, पाठशाला जुड़ी, पाठशाला के बाद मुमुक्षु आश्रम आया, मुमुक्षु आश्रम के बाद पंडित टोडरमल स्मारक है। सब कहते हैं कोरोना में हमारा ये गया, मैं कहता हूँ कोरोना में मुझे सबसे ज्यादा लाभ हुआ। मैंने सारी संस्कृत जितनी मुझे आज आती है वो कोरोना में सीखी। इंग्लिश गुंजा मैम से कितना डर लगता है मुझे टीचर से, लेकिन जब वो जूम पे जुड़ती थी तब मैंने उनसे बहुत कुछ पूछा। और इस तरीके से कनिष्ठ गई, वरिष्ठ में आए तो वरिष्ठ में लौकिक अध्ययन, बोर्ड्स की पढ़ाई में जीवन में शायद ही मैंने सबसे ज्यादा अध्ययन और इतना व्यवस्थित अध्ययन पहली बार करा होगा। इतना ज्यादा अध्ययन तो मैं सोच भी नहीं सकता था, उतना करा था। फर्स्ट ईयर में धार्मिक अध्ययन, हमारे रूम को एक टाइटल मिल गया था, मैं और हर्ष रूम पार्टनर थे, तो कि इनके रूम में मत जाने, पढ़ते ही रहते हैं। अधिकतर तो हर्ष को देख के ही बोलते थे, मैं तो आ जाता था सिर्फ। तो इस प्रकार से वो धार्मिक अध्ययन का साल रहा फर्स्ट ईयर। ये मेरे स्मारक के सालों में से जो 2 बेस्ट साल में गिनाऊंगा तो एक फर्स्ट ईयर और एक फाइनल ईयर। सेकेंड ईयर में आधा साल पीठ में दिक्कत हुई, स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं रहा, उसमें बहुत गया, लेकिन उसमें भी जिन कुमार जी भाई साहब ने बहुत सहारा दिया, अमन जी भाई साहब ने। फिर सेकेंड ईयर में एक मैं प्रेरणा भी मान लो आप
एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे इतने बड़े सारे बच्चे आते हैं, तो उसमें हम सोनगढ़ के, हम यहाँ के, तो हम इन्हीं से बोलेंगे। कुछ पेरेंट्स भी आते हैं कि आप तो इनके साथ रहो, ये अपने वाले जान पहचान के। लेकिन मैं बताऊं, हमारा सेकेंड ईयर का रूम आप सुनोगे, एक कर्नाटक का बच्चा था, एक महाराष्ट्र का, एक गुजरात का, एक राजस्थान का और एक तमिलनाडु का। हम 5 लोग रहते थे साथ में, वो 5 ही सबसे अच्छे से रहते थे पूरी विंग में। इस प्रकार से हमारा वो रूम डिजाइन हुआ था कि 5 अलग स्टेट के बच्चे 5 एक साथ रहते थे। फिर इसके बाद थर्ड ईयर में आऊँ, तो थर्ड ईयर को मैं एक ही शब्द में कहूँगा, अमेजिंग ईयर। सबसे ज्यादा मैंने अगर सीखा है तो वो थर्ड ईयर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले मैंने लब्धिसार ग्रंथ पढ़ा, दोनों शिविर लब्धिसार के अटेंड करे। प्राकृत कार्यशाला, प्राकृत प्रकाश नाम का ग्रंथ पढ़ा। इसी में मैंने दिल्ली पंचकल्याण जो शादरा में हुआ था, उसमें मुझे अपने ऊपर गर्व होता है उस चीज का कि 2 लोगों की टीम ने, हमने पूरे पंचकल्याण में ऑन फील्ड डिपार्टमेंट 2 लोगों ने पूरा संभाला था, पूरा पंचकल्याण करवा दिया था। तो ये जो लोग कहते हैं कि यहाँ तो ऐसे सिर्फ बोलते हैं कि बच्चे मैनेजमेंट सीख जाते, नहीं सीख जाते हैं, हमने पूरा पंचकल्याण करवा दिया। फिर इसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैं यहाँ रहा, खासकर जी कुमार जी भाई साहब ने मुझे पुरस्कार डिपार्टमेंट में रखा। कितनी बार मैं कट लगे, जीवन में शायद पहली बार मैंने बार्गेनिंग करना भी यहीं से सीखा है। फिर इसके बाद आईटी में कंप्यूटर को इतना ज्यादा मैंने देखा, संचालन, गोष्ठी इत्यादि सारे विभागों में रहा। अभी हाल में अमन जी भाई साहब मुझे एडिटिंग भी सिखा रहे हैं, एडिटर वर्क कैसे बना जाता है। फिर मैं अपने वक्तव्य को अंत की ओर ले जाऊं, तो प्रेरणा के स्वरूप में मैं क्या कहना चाहूंगा, तो जूनियर्स को मैं बस यही प्रेरणा देना चाहूंगा कि जब मुझे याद है, जब स्वानुभव भैया का फेयरवेल हो रहा था, तब उन्होंने कहा था यहाँ एक ही है, आप ईमानदारी से अध्ययन करो। अब मैं उसमें एक और चीज जोड़ता हूँ, आप ईमानदारी से अध्ययन करो और संयम से रहो। अध्ययन बिना संयम के कोई कार्यकारी नहीं है। आप कितना पढ़ लो और आप में संयम नहीं है तो वो कोई कार्यकारी नहीं होगा। एक प्रसंग मुझे याद है, एक क्लासमेट मेरा था 12th में, मैं पढ़ रहा था, वो छत पे आया, उसने कहा क्या भाई तू इतना दिन भर यहाँ पढ़ता रहता है। वो सहज मेरे मुंह से निकला, और हम यहाँ करने क्या आए, हम यहाँ अध्ययन ही तो करने आए, हम करने क्या आए, और बाकी सब तो उसकी गतिविधियों में सहकारी कारण। कैसे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ खेलते नहीं, आप खेलो, आपको पता चलेगा आप कक्षाओं का लेवल कहाँ तक है। आप सारी चीज अटेंड करो, आप बाहर क्या हो रहा है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, जब मैं ऑरेटर्स क्लब तक्षशिला इवेंट में गया, वहाँ मैं हिंदी स्पीच में 3rd आया। वो बल्कि अपने यहाँ कहा जाता है कि अपने यहाँ के बच्चे सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सबसे अच्छे से बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हमसे भी अच्छे बच्चे बोलते हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे आगे हैं। क्यों आगे हम उनसे? क्योंकि हम एक क्षेत्र में उनसे आगे, हम यहाँ धार्मिक अध्ययन सीख रहे हैं और वो नहीं सीख रहे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हम वो धार्मिकता से आगे। ये धार्मिक अध्ययन हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य नहीं है। अधिकार को जिया जाता है और कर्तव्य को निभाया जाता है, ये हमारा अधिकार है। अंत में आगामी योजना में बताऊं तो मैं यहाँ से जो CSU जयपुर है, वहां से मास्टर्स संस्कृत साहित्य में मैं करना चाहता हूँ। और अंत में कुछ पंक्तियां बोल के मैं अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। ये मैंने फर्स्ट ईयर में लिखी थी अपनी क्लास के लिए, सबके लिए भी है कि कुछ नहीं सब बता रहे, कुछ नहीं सब बता रहे, बीते हुए उन कल को, उन तमाम पल को, वे अनगिनत अनुभव, कुछ खट्टे कुछ मीठे, ये साफ साफ दिखरा रहे, ये चेहरे आज भी मुस्कुरा रहे, ये चेहरे आज भी मुस्कुरा रहे। और अंत में सुनिए हम क्यों मुस्कुराते हैं। भाई गौतम ने कहा, मैं भी एक बात कहता हूँ, SP जी ने जब नवपल्लव था तब एक बात कही थी, क्या कि बेटा इतना कर लेना कि कोई ये नहीं कहे कि ये कोरोना में आया बेच था। आज मैं कहता हूँ भाई साहब ये बोलना, ये कोरोना में आया बेच था, हमने इतना करके दिखाया है। हमारी क्लास हमेशा साथ रही है, किसी की कहीं कोई लड़ाई नहीं, बहस और लड़ाई में मैं अंतर मानता हूँ। शायद भाई दिव्यांश मेरे से कभी सहमत नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझसे डेली बोलता था, मैं उससे फिर भी बोल, क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं हुई। कभी एक मोमेंट ऐसा नहीं आया क्लास में कि किसी ने किसी से बोलना सीखा। यही सबसे बड़ी यूनिटी है और उसमें ही हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। उन्हीं को बताता हूँ, दिखा रहे उस साथ को, उस परस्पर विश्वास को, इस अनोखे समूह में उस अनोखी बात को, ये अक्षरशः दर्शा रहे, ये चेहरे आज भी मुस्कुरा रहे, ये चेहरे आज भी मुस्कुरा रहे। अंत में 2 लाइनें बोलता हूँ, क्या कि घर से कुंद पाठशाला तक का सफर, कुंद पाठशाला से मुमुक्षु आश्रम तक का सफर, मुमुक्षु आश्रम से पंडित टोडरमल स्मारक का सफर, और अभी ये टोडरमल स्मारक भी छूटेगा, लेकिन सफर नहीं छूटेगा। ये मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। अब ये सफर चलेगा। धन्यवाद।